बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा गाना जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी कर ली। दोस्तों, यूरोप में एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम हंगरी है। 1933 में इस मुल्क में एक गाना रिलीज हुआ। इस गाने का नाम ग्लूमिंग संडे था, लेकिन उस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि इस गाने के साथ आगे क्या होगा। लोग मानते हैं इस गाने की वजह से 100 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी कर ली। इस गाने को अमेरिका और बरतानिया में बैन कर दिया गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, ग्लूमिंग संडे नामी ये गाना हंगरी के मशहूर म्यूजिशियन ने 1933 में कंपोज किया था। 2 साल के बाद 1935 में एक सिंगर पॉप कैल्वर ने सबसे पहले गाया था। 1 साल के बाद इस गाने को इंग्लिश में अमेरिकन सिंगर हाल कैंप ने गाया था। और दोस्तों, इसी बीच इस गाने के मुतालिक अजीब बातें शुरू हो गईं। दरअसल इसके लिरिक्स बहुत डार्क थे। इस गाने के अल्फाज बहुत दुखी और डिप्रेशन थे। इसका म्यूजिक भी बहुत डार्क था। ये गाना देखते ही देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और फिर इसके मुतालिक अजीब तरह की खबरें सामने आना शुरू हो गईं। मीडिया में रिपोर्ट होने लगा कि कैसे लोग इस गाने को सुनकर खुदकुशी करते हैं। पहला वाकया जूता बनाने वाली दुकान के मालिक के साथ पेश आया, जब इसने खुदकुशी करके इस गाने के अल्फाज लिख दिए थे। यूरोप में एक लड़की ने पानी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। उस वक्त उसने उसी अल्फाज कागज पर लिखकर अपने हाथ में पकड़े हुए थे। एक आदमी ने अपने आप को गोली मार ली थी। उसने लिखा था कि इस गाने के लिरिक्स उसके दिमाग से नहीं जा रहे। दोस्तों, जर्मनी में एक आदमी ने खुदकुशी की और उसके कमरे में भी यही गाना चल रहा था। ऐसे बहुत से वाकयात सामने आए। इन वाकयात का ताल्लुक अमेरिका और यूरोप से था। मीडिया में मशहूर हो गया। इस गाने को सुनकर 100 लोगों ने खुदकुशी की है। एक और अफसोसनाक खबर ये थी कि इस गाने को कंपोज करने वाले सिंगर ने भी खुदकुशी कर ली थी। ये समझता था कि इसके गाने की वजह से लोगों ने खुदकुशी की है और उसने खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक गाने को सुनकर चाहे वो कितना ही दुखी क्यों ना हो, लोग खुदकुशी कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं असल कहानी की। दोस्तों, ये ग्रेट डिप्रेशन का दौर था। ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 के दौर को कहा जाता है। इस 10 सालों में अमेरिका और यूरोप और दुनिया के कई ममालिक में हालात बहुत खराब हो गए थे। ये दौर उस वक्त शुरू हुआ जब 1929 में अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। एक खबर के मुताबिक 1 साल में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके थे। बड़ी बड़ी कंपनी का प्रॉफिट 90% गिर चुका था। ये तबाही अमेरिका से यूरोप तक फैल गई और यूरोप के बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो गए। और उस वक्त अमेरिका और यूरोप का जीडीपी नीचे गिर चुका था। इनमें अमीर और गरीब शामिल थे। दुनिया भर में तजारत 50% नीचे गिर चुकी थी। लोग उस दौर में बहुत ज्यादा परेशान थे और डिप्रेशन में जा चुके थे। लोगों के लिए अपना खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो गया था। और ग्लूमिंग संडे नामी ये गाना भी उसी दौर में रिलीज हुआ था। और जिन लोगों ने इस गाने को सुनकर खुदकुशी की, वो इस दौर का शिकार थे। इस गाने के लिरिक्स और म्यूजिक इतने ज्यादा डार्क थे कि खुदकुशी करने वाले लोग इस गाने को सुनकर अपनी जान दे देते थे। और बाद में ये मशहूर हो गया कि ये गाना ही मनहूस है। लेकिन उन खुदकुशी की वजह असल में ग्रेट डिप्रेशन थी। आज भी लोग इस गाने को लेकर कई कहानियां बनाते हैं जिसकी असल हकीकत आपको बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।